हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स रिपब्लिक डे के बारे में। तो इंडिया आज सेलिब्रेट कर रहा है 77th रिपब्लिक डे। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे रिपब्लिक डे से रिलेटेड। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पहले हम उसे थ्योरी पोर्शन में डिस्कस करेंगे, फिर आगे चल के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन हैं, उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं इन MCQ फॉर्मेट। तो पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम रिपब्लिक डे वो सभी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और डिस्कस कर लेते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले बात करते हैं रिपब्लिक डे होता क्या है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। व्हाट डज द टर्म रिपब्लिक मीन? अ रिपब्लिक रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द सुप्रीम रूलर ऑफ द कंट्री इज नॉट अ किंग और क्वीन बट अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल सच एज अ प्रेसिडेंट। तो रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि कोई भी कंट्री में जो सुप्रीम रूलर है वो कोई किंग या फिर क्वीन नहीं होते हैं, वहाँ पर एक ऐसा पर्सन होता है जिसे पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है जो पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। व्हेन इट इज़ सेलिब्रेटेड इन इंडिया, तो इंडिया में रिपब्लिक डे जो है ये जनवरी 26 को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू कोमेमोरेट द इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये इस दिन ही इनैक्ट हुआ था। व्हेन वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड? तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था Jan 26 1950 को, और इसीलिए हर साल Jan 26 को हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे। विच रिपब्लिक डे? तो देखिए फ्रेंड्स, इस साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 77th रिपब्लिक डे, यानी कि 76 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं रिपब्लिक डे के, और ये 77th ईयर है। थीम है इसका 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। चीफ गेस्ट कौन है? देखिए हर साल फ्रेंड्स रिपब्लिक डे पर ना किसी भी चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है। तो इस साल जो है प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डेर लेयन और साथ में प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल एंटोनियो कोस्टो जो है ये बुलाए गए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं। देखिए विच एक्ट वॉज रिपील्ड इन 1950 टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? राइट आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। Who hoists the tricolor flag at Republic Day ceremony? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रिपब्लिक डे सेरेमनी में जो ट्राई कलर फ्लैग है उसे कौन होइस्ट करते हैं? ये होइस्ट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। वेयर डज द रिपब्लिक डे परेड टेक प्लेस? तो रिपब्लिक डे परेड होता है कर्तव्य पथ पर। हाउ मेनी गन सैल्यूट्स आर गिवन टू प्रेसिडेंट ऑन रिपब्लिक डे? तो 21 गन सैल्यूट जो है ये दिया जाता है टू द प्रेसिडेंट ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। व्हेन वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था नवंबर 26 1949 को, और ये इम्प्लीमेंट किया गया था Jan 26 1950 को। व्हेन वॉज रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया Jan 26 1950 को। द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस ये कहाँ पर हुए थे? फ्रॉम इरविन स्टेडियम टू राष्ट्रपति भवन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉइंटर्स में मैंने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिपब्लिक डे वो बता दिए। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट पॉइंट। On the morning of Republic Day, the Prime Minister pays tribute at the newly constructed National War Memorial. तो नेशनल वॉर मेमोरियल में जो है प्राइम मिनिस्टर जाके ट्रिब्यूट देते हैं। Since 2020, the Prime Minister has started a new tradition of paying tribute at the National War Memorial instead of Amar Jawan Jyoti at India Gate. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड्स गिवन ऑन रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे पे कुछ अवार्ड्स ये दिए जाते हैं, वो उनके बारे में देखें। ऑन रिपब्लिक डे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनर्स सिटीजन फॉर द एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन इन वेरियस फील्ड्स। तो सबसे पहले बात करें सिविलियन अवार्ड्स, तो इसमें आते हैं भारत रत्न जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। पद्म विभूषण दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पद्म भूषण फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, एंड पद्मश्री दिया जाता है फॉर नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये सभी अनाउंस किए गए हैं जनवरी 25 को, हर साल इसे जनवरी 25 को अनाउंस किया जाता है। नेक्स्ट बात करें गैलेंट्री और सर्विस अवार्ड्स, तो सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल जो कि डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है पुलिस मेडल गैलेंट्री में फॉर करेज एंड ब्रेवरी, और थर्ड है फायर सर्विस एंड होम गार्ड्स अवार्ड फॉर गैलेंट्री एंड करेज। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं जो कि दिए जाते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, राइट। तो ये हो गया फ्रेंड्स थ्योरी पोर्शन में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। पहला क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ रिपब्लिक डे इन इंडिया सेलिब्रेटिंग ऑन 26 जनवरी 2026? तो 26 जनवरी 2026 को भारत अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? तो इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है 77th रिपब्लिक डे। यहाँ पे देखिए
If we talk about anniversary, India will complete 76 years as republic in 2026, but in terms of number of celebrations or days, it will be 77th. तो काफ़ी लोग इस पॉइंट पे कंफ्यूज होते हैं. देखिए फ्रेंड्स, 76 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, बट हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 77th रिपब्लिक डे. ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है. अगला क्वेश्चन, उर्सुला वॉन डेर लेयन एंड एंटोनियो कोस्टा हैव बीन इनवाइटेड एज चीफ गेस्ट फॉर इंडियाज रिपब्लिक डे इन 2026. विच ऑर्गेनाइजेशन डू दे बिलोंग टू? तो ये दोनों बिलोंग करते हैं फ्रॉम यूरोपियन यूनियन. डिटेल में देखिए इनके बारे में. उर्सुला वॉन डेर लेयन जो हैं ये यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं, और एंटोनियो कोस्टा प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन काउंसिल के. आगे बात करें फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के बारे में, 2025 के बारे में. तो 2025 में ना इंडिया ने 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया, और यहाँ पे देखिए चीफ गेस्ट प्रीवियस ईयर कौन थे? ये थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो. और ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, हर साल कोई एक ही गेस्ट यहाँ पे बुलाए जाते हैं, बट इस बार जो है 2 चीफ गेस्ट आए हुए हैं. ऑल राइट. अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ रिपब्लिक डे 2026? तो रिपब्लिक डे का थीम है 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम. Who is the first woman officer to lead the CRPF marching contingent of 140 male personnel on Republic Day 2026? गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 पुरुष जवानों वाली CRPF मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स. ये बन गई हैं सिमरन बाला. इनके बारे में बात कर लेते हैं. 26-year-old सिमरन बाला विल बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू लीड द मेल कंटिजेंट ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स ऑन रिपब्लिक डे 2026. सिमरन बाला की बात करें तो ये बिलोंग करती हैं फ्रॉम जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करती हैं. व्हेन वाज द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड? तो इंडिया ने पहला गणतंत्र दिवस जो है ना ये मनाया था 26 जनवरी 1950 को. वेयर वाज द फर्स्ट एवर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस ऑर्गेनाइज्ड? पहला गणतंत्र दिवस समारोह जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था इरविन स्टेडियम, जो कि मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है, वहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था. द स्टेडियम वॉज नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर वाइस रॉय इरविन. तो उस समय के जो वाइस रॉय थे इरविन, उनके नाम पे ये स्टेडियम का नाम रखा गया. द स्टेडियम वॉज लेटर रीनेम्ड एज नेशनल स्टेडियम. करेंटली इट इज़ नोन एज मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम. तो इसका जो नाम है अभी रिसेंटली चेंज किया गया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न फॉर सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे? तो गणतंत्र दिवस मनाने का जो कारण है ये क्या होता है? ये होता है कि इस दिन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था. तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है. दिस वाज द डे व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड. राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, राजपथ वेयर द रिपब्लिक डे परेड टेक्स प्लेस इज नाउ नोन बाय विच न्यू नेम? तो राजपथ का नाम चेंज करके रखा गया है कर्तव्य पथ. द फर्स्ट परेड ऑन कर्तव्य पथ फॉर्मरली राजपथ वॉज हेल्ड इन 1955. तो पहली जो यहाँ पे परेड है ये 1955 में हुई थी. इट वॉज रीनेम्ड फ्रॉम राजपथ टू कर्तव्य पथ इन 2022 अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. दिस रूट स्ट्रेचेस फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट. नेक्स्ट रहेगा, टैब्लू ऑफ हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी हैव बीन डिस्प्लेड इन द रिपब्लिक डे 2026 परेड? गणतंत्र दिवस 2026 परेड में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां प्रदर्शित की गई हैं? तो यहाँ पे देखिए टोटल 17 टैब्लू का प्रदर्शन किया गया. राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है. तो सभी टैब्लू और उनके यहाँ पे आप सब्जेक्ट या फिर थीम देख सकते हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है. तो ये कुछ स्टेट्स हैं, यहाँ पे 9 स्टेट्स मेंशन है, और नेक्स्ट स्लाइड देखिए यहाँ पे आपके लिए बाकी स्टेट्स के थीम्स मेंशन है. तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. चलिए आगे बढ़ेंगे. टैब्लू ऑफ हाउ मेनी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट हैव बीन डिस्प्लेड इन द रिपब्लिक डे 2026 परेड? तो यहाँ पे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो है डिस्प्ले किया गया है 13 टैब्लू. अगेन यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, कंप्लीट टेबल विथ द थीम. तो यहाँ पे सभी जो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज हैं और उनके यहाँ पे थीम्स आपके लिए मेंशन है. इसका भी आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें. नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए बाकी मेंशन है. आगे बढ़ेंगे. हाउ मेनी टाइम्स सिंस 1950 हैज़ इंडिया नॉट इन्वाइटेड एनी गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे? तो 1950 के बाद कितनी बार भारत ने गणतंत्र दिवस में किसी भी अतिथि को आमंत्रित नहीं किया है? तो ऐसा 5 बार हुआ है जब इंडिया ने किसी भी चीफ गेस्ट को नहीं बुलाया है. कब कब इसकी बात कर लेते हैं डिटेल में. तो इन बोथ 1952 एंड 1953 इंडिया डिड नॉट इन्वाइट एनी फॉरेन गेस्ट एज चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे. एक 1952 हो गया और देन 1953. Next, in 1966, India also did not invite any foreign guests for Republic Day, which was due to political and international reasons at that time.
तो अगेन 1966 में नहीं बुलाया गया। In 2021, British Prime Minister Boris Johnson was invited as chief guest, but he postponed his visit due to COVID-19 pandemic. तो 2021 में ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन को बुलाया गया था, बट उस समय ड्यू टू कोविड उन्होंने इसे पोस्टपोन किया था। In 2022 as well, the Indian government did not invite any foreign guests due to the COVID-19 pandemic. तो अगेन 2022 में भी कोविड-19 पैंडमिक की वजह से किसी भी चीफ गेस्ट को नहीं बुलाया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इंडिया इनवाइट द हेड्स ऑफ 10 एशियन कंट्रीज एज चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे? भारत ने किस वर्ष गणतंत्र दिवस पर 10 आसियान देशों के प्रमुख को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था? राइट आंसर 2018। Who is the highest ranking military officer to participate in the Republic Day parade? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले सर्वोच्च रैंक वाले सैन्य अधिकारी कौन होते हैं? तो ये है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान इज द सेकेंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। अनिल चौहान वॉज अपॉइंटेड एज CDS ऑन September 28, 2022 फॉलोइंग द डेथ ऑफ फर्स्ट CDS जनरल बिपिन रावत इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश। तो पहले CDS जो हैं वो थे जनरल बिपिन रावत, इनकी जो है हेलीकॉप्टर क्रैश से फ्रेंड्स डेथ हो गई थी। इसके बाद जो है ना सेकेंड CDS बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ 21 गन सैल्यूट? तो 21 तोपों की सलामी का महत्व क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है ऑनरिंग अ हेड ऑफ स्टेट इन अ मिलिट्री ट्रेडिशन। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी? बीटिंग रिट्रीट समारोह का क्या महत्व होता है? तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से जो है ना रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस को कंक्लूड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, दिस मार्क्स द एंड ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। ऑन द फर्स्ट रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिप्लेस्ड विच ब्रिटिश एक्ट? तो इससे पहले जो है ना ब्रिटिश एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको रिप्लेस करके यहाँ पे लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन विच 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स वॉज देयर नो चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस ऑफ इंडिया? अभी हमने बात किया था 2021 एंड 22 में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आए थे। ये कंसेक्यूटिव था जब लगातार 2 बार कोई नहीं आया था एज अ चीफ गेस्ट, और ये हुआ था ड्यू टू द COVID-19 पैंडमिक। फ्रॉम विच डे हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टार्ट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस इंस्टीड ऑफ 24 जनवरी? केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला लिया है? तो यहाँ पे देखिए रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस जनवरी 23 से शुरू हो जाते हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करें तो इंडियाज़ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस बिगिन ऑन Jan 23, जो कि पराक्रम दिवस होता है, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बिफोर 2022 द इंडियन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस यूज्ड टू बिगिन ऑन January 24, बट इन 2022 द सेंट्रल गवर्नमेंट एडवांस द डेट ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस टू January 23। तो यहाँ पे पहले इसे स्टार्ट किया जाता था Jan 24 से, बट 2022 से जो है ये जनवरी 23 से शुरू किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज रिपब्लिक इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड? भारत में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर January 26, 1950। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? तो ये अडॉप्ट किया गया November 26, 1949 को। हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगा था 2 years 11 months एंड 18 days। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डबल स्टार कर लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसको शुरू किया गया था 9 दिसंबर 1946 को, और ये कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ओके, हु होइस द इंडियन फ्लैग ऑन रिपब्लिक डे? गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे होइस्ट किया जाता है। और वहीं इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है इंडिपेंडेंस डे पर फ्लैग होइस्टिंग करते हैं। फ्रॉम विच कंट्री हैज़ द रिपब्लिकन सिस्टम इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बीन टेकन? भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो रिपब्लिक सिस्टम जो है ना ये फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक डे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्नो।
तो पहला रिपब्लिक डे परेड 1950 में हुआ था और उस समय चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्नो। इन विच ईयर वॉज द रिपब्लिक डे परेड हेल्ड ऑन राजपथ फॉर द फर्स्ट टाइम? किस वर्ष पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी? राइट आंसर 1955। हाउ मेनी नेशनल हॉलीडेज आर डिक्लेयर्ड इन इंडिया इंक्लूडिंग रिपब्लिक डे? भारत में गणतंत्र दिवस सहित कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित हुए हैं? करेक्ट आंसर 3। तो यहाँ पे 3 जो है नेशनल हॉलीडेज होते हैं। इनमें से सबसे पहले रिपब्लिक डे, सेकंड इंडिपेंडेंस डे और थर्ड होता है महात्मा गांधी जी का बर्थडे। तो यहाँ पे देखिए 26 जनवरी, 15 अगस्त एंड देन बात करें तो 2 अक्टूबर। तो ये 3 जो है नेशनल हॉलीडेज होते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स इज द नेशनल एंथम प्लेड ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड? गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रगान बजाया जाता है? राइट आंसर ट्वाइस। द नेशनल एंथम इज प्लेड एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द रिपब्लिक डे परेड। तो शुरुआत में और फिर लास्ट में जो है यहाँ पे नेशनल एंथम प्ले किया जाता है। हु राइट्स द स्पीच दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स ऑन रिपब्लिक डे? गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं उसे कौन लिखता है? राइट आंसर प्रेसिडेंट्स एडवाइजर। व्हेन वॉज नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जुलाई 22 को मनाया जाता है। व्हेन वॉज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? फ्लैग को फ्रेंड्स अडॉप्ट किया गया था जुलाई 22, 1947 को और इसीलिए जुलाई 22 को जो है ना हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल फ्लैग डे। व्हेन वॉज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? भारत का राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था जनवरी 24, 1950 को। द बर्थडे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलीडे? निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित है? तो नेशनल हॉलीडे जो है ना ये डिक्लेयर किया गया ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी और इनके साथ जो नेशनल हॉलीडेज होते हैं वो होता है इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। हाउ मेनी कमिटीज वर फॉर्म टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थी? तो यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए ना टोटल 22 कमिटीज का फॉर्मेशन किया गया था। विच कमिटी वॉज द मेन अमंग द 22 कमिटीज फॉर्म्ड फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये जो 22 ड्राफ्टिंग कमिटीज़ बनाई गई थी इसमें से जो मेन कमिटी थी फ्रेंड्स ये थी ड्राफ्टिंग कमिटी। और यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी? जस्ट अभी मैंने आपको बताया प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हाउ इज द डे ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड सेलिब्रेटेड? जिस दिन संविधान को अपनाया गया था वह दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो इसे हम मनाते हैं एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। व्हाट वाज द रीजन फॉर चूजिंग 26 जनवरी एज द डे टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन? तो 26 जनवरी को क्यों चूज़ किया गया था टू अडॉप्ट या फिर इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड देखिए यूनिक क्वेश्चन है। ऑन दिस डे इन 1930 द कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो 1930 में कांग्रेस के द्वारा ना पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था जनवरी 26 को और इसीलिए 26 जनवरी को चूज़ किया गया एज द डेट टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम व्हेन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स? जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। हु प्रिपेयर्ड द डिज़ाइन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन जो है ये तैयार किया गया है बाय पिंगाली वेंकैया। हु इज़ कंसिडर्ड एज द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है BR अम्बेडकर को। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। व्हेन डिड चक्र कम इनटू एग्जिस्टेंस इन प्लेस ऑफ चरखा इन द ट्राई कलर फ्लैग ऑफ इंडिया? तो भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया है? जुलाई 22, 1947। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो लेंथ एंड विड्थ का जो रेशियो होता है ये होता है 3:2। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन डबल स्टार कर लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है रिलेटेड टू रिपब्लिक डे वो सभी मैंने आपके लिए इंक्लूड कर दिया है।
तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द विद सर्कल ऑन द नेशनल फ्लैग कॉल्ड? राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? तो ये अशोक चक्र है या फिर धर्म चक्र से कहा जाता है। वेयर इज द सर्कल ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया टेकन फ्रॉम? भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया है? तो ये अशोक पिल्लर जो कि सारनाथ में है, वहाँ सर लिया गया है। अंडर विच आर्टिकल हैज़ द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द राइट टू होइस्ट द फ्लैग एज अ फंडामेंटल राइट? सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने को अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? तो ये मेंशन है इन द आर्टिकल 19A। व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? राइट आंसर ट्राई कलर या फिर तिरंगा। Whose statement is this? A flag is a symbol not only of our freedom but the freedom of all people. तो ये जो स्लोगन है, ये स्टेटमेंट ये किसके द्वारा कहा गया आपको बताना है। एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो ये कहा गया है भाई जवाहरलाल नेहरू। Who is the creator of India's national anthem जन गण मन? भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे लिखा गया है। और देखिए दिसंबर 27, 1911 में पहली बार जनगण मन को जो है गाया गया था एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। द नेशनल एंथम वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम एट द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन कैलकाटा। तो INSC का जो सेशन था कैलकाटा में, वहाँ पर इसे पहली बार गाया गया था। व्हाट आर द 3 कलर स्ट्राइप्स इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? तो ये 3 कलर होते हैं, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी 1930 में। हु इज द क्रिएटर ऑफ इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज टेकन फ्रॉम आनंद मठ, अ नॉवल पब्लिश्ड इन 1882। द सॉन्ग वॉज फर्स्ट sung for the first time in Calcutta session of Congress in 1896. Vande Mataram was first sung by रविंद्रनाथ टैगोर इन 1896। तो देख सकते हैं वंदे मातरम को लिया गया है आनंद मठ से, जो कि एक नॉवल पब्लिश की गई थी 1882 में, और इसको पहली बार कैलकाटा सेशन में 1896 में गाया गया था। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे पहली बार गाया था। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। टोटल 3 टेस्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, विच एडिशन ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड इंडिया सेलिब्रेटिंग ऑन 26 जनवरी 2026? 26 जनवरी 2026 को भारत अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? हु इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू लीड द CRPF मार्चिंग कॉन्टिजेंट ऑफ 140 मेल पर्सनल ऑन रिपब्लिक डे 2026? तो गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 पुरुष जवानों वाली CRPF मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, आपको बताना है। लास्ट राजपथ वेयर द रिपब्लिक डे परेड टेक्स प्लेस इज नाउ नोन बाय विच नेम? राजपथ का नाम चेंज करके क्या नाम रखा गया है और इसका नाम किस ईयर चेंज किया गया था, ये भी मैंने आपको बताया। तो ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑल राइट, तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चंस। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में। काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई-बुक्स की। तो ये जो ई-बुक्स है ना, ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयरली ई-बुक आपको मिल जाएगी जैन टू दिसंबर 2025 की, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम में 2025 के करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ यहाँ पे देखिए आपको दिसंबर यहाँ पे मंथली ई-बुक मिल जाएगी। इस तरीके से फ्रेंड्स हर एक मंथ की ई-बुक यहाँ पे आपके लिए अपडेट की जाती है। एंड साथ में आपको यहाँ पे देखिए 11,000 प्लस GK GS की जो PYQ वाली ई-बुक है, ये भी पार्ट वाइज मिल जाएगी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी फ्रेंड्स ई-बुक परचेज करनी है, आप हमारे इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। फॉर्मेट आप देखिए यहाँ पे मंथली ई-बुक का फॉर्मेट जो है कुछ MCQ फॉर्मेट में रहेगा। क्वेश्चन और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एंड देन पिक्चर एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, अगर आपको हार्ड कॉपीज़ चाहिए बुक्स की, तो ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपके लिए 1 लाइनर GK GS की ई-बुक है। साथ में देखिए GK 2025 एंड देन NCERT नोट्स भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट, साथ में फ्रेंड्स जो भी वीडियोस यहाँ पे आप देखते हैं हमारे चैनल पे, इन सभी के PDF जो हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर।
ये आप जाके प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक सेक्शन है फ्री PDF, ओके। तो यहाँ पे आपको जो है सभी फ्री PDFs मिल जाएंगी। साथ में यहाँ पे 25,000 GS टेस्ट मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के नोट्स एंड देन ई-बुक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और रिसेंटली आपके लिए GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी शुरू की गई है। साथ में करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऑल राइट।